अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, फ़ारसी की पहली किताब ये हम पढ़ रहे हैं। कल के सबक में हमने अस्माए इशारात तक पढ़ लिया था। अस्माए इशारा यानी ऐसे हर्फ, ऐसे जुमले जिनके ज़रिए से किसी चीज़ की जानिब इशारा किया जाता है, उनके बारे में हम सीखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीछे हमने ऊ माने वो या उस पढ़ा था, वो भी इशारे के लिए आता है। यहाँ पे आ है, आ माने वो या उसकी जानिब हमें इशारा करना होगा तो आ बोलेंगे। ई माने ये या इस, करीब के लिए ये के लिए ई का इस्तेमाल, दूर के लिए वो के लिए आ का इस्तेमाल होगा। यहाँ पर देखें कुछ जुमले। आ जा उस जगह, वो जगह भी हो सकता है लेकिन उस जगह। जा माने जगह। ई जामा ये कपड़ा। यहाँ पर आप समझ रहे हैं, पीछे हमने निस्बत की थी एक दूसरे की जानिब, तो तर्जमा इस जानिब से लग रहा था। जैसे दिले शाद माँ, खुश दिल, पहले ये उसके बाद में पहला वाला, पहले इधर से और फिर इधर से हम तर्जमा कर रहे थे। लेकिन यहाँ निस्बत नहीं है एक दूसरे की जानिब, जैसा पढ़ रहे हैं फ़ारसी में वैसा ही उसका तर्जमा करेंगे। ई जामा ये कपड़ा। अस्पे चाबुक। तो देखो इन दोनों की निस्बत है आपस में एक दूसरे की जानिब। इनका तर्जुमा पहले इधर से फिर यहाँ से होगा, लेकिन सबसे पहले हम इसका तर्जुमा करेंगे। वो चालाक घोड़ा, क्योंकि इसके नीचे ज़ेर है, इजाफत हो रही है इसकी जानिब, इसलिए हमने तर्जुमा इधर से किया इन दोनों में। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे अस्माए इशारा आया हुआ है, तो पहले हम इशारे का तर्जुमा करेंगे। वो चालाक घोड़ा। ई बिरादर मन ये मेरा भाई, बिरादर मन मेरा भाई। यहाँ पर भी निस्बत है, जिसमें इजाफत है सिर्फ उसमें ही हम इस तरह से पहले फ़ारसी के लास्ट वाले का तर्जुमा उर्दू में बोलेंगे। किताबे ई पिसर। अब देखें इसमें इशारा की तरफ यहाँ पर निस्बत है। इस लड़के की किताब, किताबे ई पिसर, इस लड़के की किताब। ई पिसर ये लड़का हो गया, ये या इसका तर्जुमा आता है। तो इस लड़के, अब यहाँ से हम की लगा देंगे, की किताब। जने आ जवान उस जवान की औरत। समझ में आ रहा है? बहुत आसान है। पहले इसमें इशारे का तर्जुमा, फिर निस्बत जो हो रही है उसका बाद में बोलेंगे। उस जवान की औरत। कार दे ई मर्द इस आदमी की छुरी। आबे ई दरिया इस दरिया का पानी। तो यहाँ निस्बत आब की इस पूरे एक जुमले की जानिब हो रही है। ई दरिया, इस दरिया। तो यहाँ पे हम इस दरिया ही पढ़ रहे हैं। अब इन दोनों की जानिब इसकी निस्बत हो गई है, तो हम इसके बोलने के बाद में का की के तर्जुमा लगा देंगे। दुख्तरे आ मर्द पीर उस मर्द पीर बूढ़ी आदमी, उस बूढ़े आदमी की लड़की। देख रहे हैं, यहाँ से शुरू किया, फिर उसके आगे वाले इसको छोड़ दिया, क्योंकि इसमें आपस में निस्बत है, इजाफत है, तो लिहाजा आखिर वाले को हम पहले बोलेंगे। मर्द पीर उस बूढ़े आदमी की लड़की। चाकुए ई पिसरे खुशखू। चाकुए ई इस अच्छी आदत वाले लड़के का चाकू। ई पिसरे खुशखू
इस अच्छी आदत वाले लड़के का। और का चाकू। इन इजाफतों को समझ लेंगे, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप ध्यान लगाएंगे तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे। बस हमें ये देखना है कि कहाँ पर निस्बत हो रही है, किसकी जानिब। तो इजाफत को हम पहचान लेंगे और हम जहाँ पर इसमें इशारा आ रहा है वहाँ से पहले हम इसको शुरू करेंगे जुमले को आगे की जानिब। ठीक है, देखिए वाहिद और जमा कहते हैं एक को जिसके माने सिंगल हो, जमा एक से ज़्यादा को जिसके माना ज़्यादा पर दलालत करते हो। तो ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता हो वो नाम। जैसे मर्द माने एक आदमी और मर्दां माने बहुत से आदमी। ऐसे ही जन माने औरत एक के लिए, जनान माने बहुत सारी औरतें। अगर हमें बहुत सी औरतें बोलना मकसद होगा तो हम जनान कहेंगे। पिसर माने लड़का और पिसरान माने बहुत से लड़के, जमा है। अच्छा, फ़ारसी में जमा का कोई ख़ास कायदा नहीं है, ये हम यहाँ पर पढ़ते पढ़ते समझेंगे। बाज़ में हा लगा करके जमा बनाते हैं, बाज़ में नून लगा करके जमा बनाया जाता है, और बाज़ जगहों पे जमा के लिए हम गान का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे इसको आसानी से हम समझ लेंगे, इतना मुश्किल नहीं पड़ेगा। अभी आप जो यहाँ पर लिखा है जिसकी जो जमा दी हुई है उसको आप समझ लें। जामा माने कपड़ा, जाम हा माने बहुत से कपड़े। ऐसे ही कार माने काम, कार हा माने बहुत से काम। दस्त माने हाथ, दस्त हा माने बहुत से हाथ। फारसी में जमा एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होती है, अरबी में दो से ज़्यादा के लिए। लिहाजा फ़ारसी में एक से ज़्यादा जितने भी होंगे, चाहे वो दो हो, तीन हो, चार, उसके लिए जमा का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करेंगे। अरबी में जमा दो से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल की जाती है। चश्म माने आँख, चश्मान माने बहुत सी आँखें। अस्प माने घोड़ा, अस्पहा माने बहुत से घोड़े। बंदा माने बंदा, बंदगान माने बहुत से बंदे। बंदे इंसानों को कहते हैं, इंसान। बंदगान माने बहुत सारे इंसान। मर्दाने खुदा, खुदा के बंदे, खुदा के आदमी तो खुदा के बंदे होते हैं। जनाने हिंद, हिंद की औरतें, हिंदुस्तान की औरतें। पिसराने माँ, हमारे लड़के। जाम हाय बंदगान, लोगों के कपड़े। कार हाय खुदा, खुदा के काम। बहुत सारे हो के जमा का इस्तेमाल है, देखें। दस्त हाय शुमा, तुम्हारे हाथ। चश्माने शिया, काली आँखें। अस्प हाय चाबुक, चालाक घोड़े। यहाँ से अफ़आल, अफ़आल मतलब जो ज़माने होते हैं, वक्त जो जिसका ताल्लुक़ वक्त से होता है, उस जैसे जो तर्जुमे होते हैं जिसमें वक्त का ज़िक्र किया जाता है उनको अफ़आल कहते हैं। फ़ेल तीन किस्म के होता है। वक्त जो है तीन तरह के होते हैं, माजी हो या हाल या मुस्तक़बिल। इन तीनों में से कोई एक होता है कि या तो जो बात हम कर रहे हैं वो गुज़रे हुए ज़माने की होगी, या जो बात हो रही है वो मौजूदा ज़माने की, या फिर आने वाले वक्त के लिए वो बात हो रही होगी। तो तीन ज़माने होते हैं, ये हम इसके अंदर समझेंगे। यहाँ पर गुज़रा हुआ ज़माना इन्होंने दिया है अफ़आल नाक़िसा। यहाँ पर अफ़आल नाक़िसा है, यानी जो ऐसा जुमला जो किसी दूसरे से मिलकर के पूरा होता है। अकेला वो जुमला अपना मकसद, अपना मतलब बयान नहीं कर सकता। तो देखें, हस्त माने है, हस्तंद माने हैं दो के लिए या दो से ज़्यादा के लिए। हस्ती माने तू है, हस्तेद माने तुम हो, हस्तम माने मैं हूँ, और हस्तेम माने हम हैं। असल में ये माज़ी करीब की अलामत है। माज़ी करीब जिसमें है का तर्जुमा लगता है। हम इंशाअल्लाह जल्द ही उस किताब की रिकॉर्डिंग भी आप तक पहुंचाएंगे।
जिसके अंदर अफ़आल का ज़िक्र है। तो इंशाअल्लाह हम उसको तस्हीलुल मसादिर को जल्दी पढ़ेंगे। ऊ हस्त वो है, ये माज़ी करीब है, सब माज़ी करीब यानी करीब के गुजरे हुए ज़माने की बात चल रही है। ऊ हस्त वो है, आहा हस्तन वो हैं। यहाँ पर शुरू में ज़मीरों का इस्तेमाल दे दिया है, शुरू में अस्माए इशारात दे दिए हैं और आखिर में ज़मीरें इस्तेमाल की हैं। आखिर में नून दाल आ जाएगा तो ये जमा गायब की अलामत हो। ऐसे ही या वाहिद हाजिर की और या दाल जमा हाजिर की, और मीम जो होती है वो वाहिद मुतकल्लिम और या मीम जो होती है वो जमा मुतकल्लिम। ये सारी की सारी चीज़ें इंशाअल्लाह हम तस्हीलुल मसादिर जिसके अंदर अफ़आल का ज़िक्र है उस किताब के अंदर सीखेंगे। यहाँ पर हम तर्जमा कर लेते हैं। ऊ हस्त वो है, आहा हस्तन वो हैं, तू हस्ती तू है, शुमा हस्ते तुम हो, मन हस्तम मैं हूँ और माँ हस्ते हम हैं। यहाँ तक हमने जो है ये अफ़आल नाक़िसा भी पढ़ लिए हैं जिनका ताल्लुक़ ज़माने से है, गुज़रे हुए ज़माने से। तो जिनका ताल्लुक़ टाइम से होता है, वक्त से होता है, उनको अफ़आल कहते हैं और वो 3 तरह के होते हैं। इसके बारे में हम इंशाअल्लाह जल्द पढ़ेंगे। अभी हम अपने सबक को यहीं रोकेंगे। यहाँ तक हमने सीख लिया, इसकी प्रैक्टिस और मशक करेंगे और कोशिश करके इसको याद करेंगे इंशाअल्लाह। बाकी हम ख़बरी तरकीबें कि ऐसे तरकीबें, ऐसे सेंटेंस जिनके ज़रिए से किसी बात का हमें पता लगे, कोई ख़बर मिलती हो, किसी तरह की इन्फॉर्मेशन हो उसके अंदर, वो हम यहाँ से इंशाअल्लाह आगे अगली वीडियो में सीखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।